नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको 0 लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। जिस किसी भी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स सिलेबस में है तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप 100% स्कोर कर पाओ। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लें और जो पुराने हैं वो प्रैक्टिस करते रहिए। परसेंटेज के लगभग सारे वीडियो सारे टाइप मैंने पहले डाल दिए थे। अभी 2-3 दिनों से थोड़ा सा 30 डेज 30 मार्क्स कैंपेन में बिजी था, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। आज जो है परसेंटेज का लास्ट वीडियो है जो चुनाव पर बनता है। इसके बाद परसेंटेज के लगभग टाइप आपके शायद हो गए हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट कोई और चैप्टर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। तो शुरू करते हैं जी। आज का जो वीडियो है प्रतिशत का, वो वीडियो है चुनावों वालों प्रश्न पर। ऐसा प्रश्न बहुत बार आया गया है, चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं इस प्रकार। तो मिलते हैं कुछ सवालों के साथ, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे तो उन सवालों के साथ मिलते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 1 प्रश्न से। कुछ तकरीबन 10 एक प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं नंबर 1 प्रश्न पर। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे या 2 उम्मीदवार थे। बोला है जिसमें से एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए। एक को 60% मत प्राप्त हुए 60% मत प्राप्त हुए तो हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए। हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए। तो आपको पूछा है जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए। जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए। ये जो क्वेश्चन है वो 2 टाइप से होते हैं, एक प्रतिशत से एक नियम से। एक नियम से ये आसान रहते हैं। तो अब बात करते हैं, किसी चुनाव के अंदर 2 प्रत्याशी खड़े थे तो मैं ए और बी को उम्मीदवार के अंदर उम्मीदवार मान लेता हूँ। एक को 60% मत प्राप्त हुए। सारे प्रतिशत होते 100, उसमें से 60 तो इसको मिल गए, तो बाकी उसको कितने मिलेंगे 40%। 100 में से वो बोल रहा है हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए, यानी इसको इससे 2400 मत प्राप्त कम हुए। और अगर ऐसे अंतर देखें तो कितने का है 20% का। कितने का 20% का। और वैसे अंतर है तो कितने का 2400 का। यानी 20% जो है मतों का वो किसके बराबर है 2400 के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा 2400 बटा में 20। अब आपको पूछा है कि जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए। जीतने वाले का क्या परसेंटेज है 60, तो 60% किसके बराबर होगा 60% बराबर हो जाएगा 2400 और बटा में 20 और गुना में 60। 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा 3 से। 24 7200 कितना आएगा 7200 मत। यहीं से प्रश्न बन सकता है कि हारने वाले को कितने प्राप्त हुए। तो हारने वाले को क्या करोगे वहां पे 40% निकाल लोगे। आपको यहीं से प्रश्न बन सकता है कुल मत कितने थे। तो कुल मत का मतलब 100%, तो यहाँ पर 100% लगाकर आप निकाल लोगे। तो इसी से 3 टाइप के प्रश्न हो जाएंगे। कब, जब आपको जीतने और हारने वाले के मतों का अंतर दिया गया हो। मिलते हैं अगले प्रश्न पे के साथ, कैसा प्रश्न बनता है। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। आगे वाला प्रश्न देखिए, एक चुनाव के अंदर 2 प्रत्याशी लड़ते हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ए और बी, ठीक है। 2 प्रत्याशी लड़ते हैं, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मिलता है।
एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% वोट मिलते हैं। उसके बाद बोल रहा है परंतु वह दूसरे से 300 मतों से हार जाता है। परंतु वह दूसरे से 300 मतों से हार जाता है। तब आपको कुछ भी पूछ सकता है, जीतने वाले को कितने मत मिले, हारने वाले को कितने मत मिले, कुल कितने मत थे, वो तीनों बता देता हूँ। एक उम्मीदवारों का कुल मतों का 40% मिला, मैं इसको मान लेता हूँ 40%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 100 में से 60%। ये 300 मतों से हार गया, इसका मतलब ये हार जीत का अंतर है। क्या है? हारने और जीतने वाले का अंतर। हारने और जीतने वाले का अंतर वैसे कितने प्रतिशत का है? 20% का। वो किसके बराबर है? 300 के बराबर। तो 1% बराबर क्या होगा? 300 बटा में 20। आपको पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर कुल मतों की संख्या। कुल मतों का मतलब 100%। तो 100% बराबर क्या होगा? 300 बटा में 20 और गुना में 100। तो ये कट जाएगा 5 से, काट दूँ इसको, और इसको गुना कर दिया तो 1500 मत आएंगे। कितने आएंगे? 1500 मत। यहीं से जीतने वाले को पूछ सकता है, तो यहाँ पे 60 लगा देना, गुना में 60 आ जाएगा, तो ये 900 मत आ जाएगा। 60 लिखोगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, 900 मत आ जाएगा। ये पूछ लिया हारने वाले को, तो यहाँ पे 40% लगा देना, यहाँ गुना में 2 आ जाएगा, 300 गुना, उसको 600 मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों टाइप के प्रश्न हो सकते हैं। अब चलते थोड़े से इससे एडवांस प्रश्न पर। एडवांस प्रश्न कैसे बनते हैं, वो भी थोड़े से एडवांस प्रश्न भी चुनाव में कई बार पूछे गए। आगे वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वो प्रश्न कैसे बनते हैं ये तो आपको पता लग गया होगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। 10% ने मत नहीं डाले हैं। आगे बोल रहा है आपको इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले को कुल मतों का 54% प्राप्त हुआ। 2 ही प्रत्याशी, तो मैं लिखने की बजाय ए और बी लिख देता हूँ। ठीक है, जीतने वाले को कुल मतों का 54% मत प्राप्त हुए। 54% मत प्राप्त हुए और वह 1440 मतों से जीत गया। वह 1440 मतों से जीत गया। तो कुल मत या कुल मतों की संख्या, कुल मत या कुल मतों की संख्या, ये पूछा गया है आपको। क्या पूछा गया है कि एक चुनाव के अंदर 2 वोटर चुनाव में खड़े हुए थे, एक को 10% मत, मतलब 10% मत तो गिरे ही नहीं। ठीक है, जीतने वाले को कुल मतों का मिला है 54%। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कुल मत थे 100, क्योंकि प्रतिशत दिया है तो 100 मानना आसान रहेगा। अब 10% ने मत नहीं डाले तो बाकी कितने बच गए? 90। कितने माना? कुल मत 100, ये लिख देता हूँ कुल। ठीक है, तो वोट डाले कितने, या यहाँ पे और लिख देता हूँ थोड़ा, डाले गए मत कितना आ जाएगा? 90। वो बोला है जीतने वाले को कुल मतों का 54, कुल यानी 100 का 54% मिला। 100 का 54% क्या आएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए और बी। 54% यानी 54% इसको मिल गया, 54 वोट मिल गए। ठीक है, 54%। हारने वाले को कितना मिलेगा? हारने वाले को मिलेगा, देखो 100 थे, 100 में से 90 तो वैध है। ठीक है,
यानी 10 तो डाले नहीं, 90 में से 54 इसको मिल गए, तो बाकी कितने रह गए? 36। कितना? 36। ध्यान रखिए, अब हारने वाले को ये 90 में से मिलेंगे, क्योंकि हारने वाले को ये नहीं बोला गया कि हारने वाले को कुल मतों से, नहीं, 100% थे, 100 में से कुल का तो 54 इसको मिल गया, बाकी हारने वाले को इस 90 में से मिल जाएंगे, क्योंकि 10% तो मिले ही नहीं, तो इसको मिल गए। अब इनका जो अंतर है वो किसके बराबर है? हार जीत के अंतर के बराबर, 1440 के बराबर। अंतर कितना आएगा? 54 में से आप 36 घटा लो, जो अंतर आएगा उतना ही आएगा, 18 का। 54 में से 36 घटा लो, 18, यानी 18% किसके बराबर है? 1440 के बराबर। तो आपको पूछा कुल मत यानी 100% निकालना, तो 1% किसके बराबर आएगा? 1440 बटा में 18, तो आपको पूछा गया है कुल मत, या यहीं पे यही प्रश्न बन सकता है, चुनाव में पड़े मत, ये प्रश्न भी बन सकता है, ये प्रश्न बनता है ज़्यादातर। तो 18% ये आ गया, 1% ये आ गया, तो चुनाव में पड़े कितने थे? 90%। तो 90% किसके बराबर रहेगा? 1440 बटा में 18 और गुना में 90। ठीक है, कितना आ जाएगा? 90। तो ये कर लोगे तो ये कट जाएगा, जितने से 18 आठे, ठीक है, और इसको आगे गुना करोगे तो 7200 मत गिरे थे। कितने वोट गिरे थे? 7200। आपको पूछ ले कुल मत, तब 100% लगा दोगे, तब क्या आ जाएगा? 1440 बटा में 18 और गुना में 100, ये फिर कट जाएगा 8 से, तो ये कितना आ जाएगा? 8000। कितना? 8000। आपको ये भी पूछ सकता है कि जीतने वाले को कितने मिले, तो 54% लगा देना। आपको ये पूछ लेगा हारने वाले को कितना मिले, तो 36% निकाल लेना। तो इस प्रकार प्रश्न भी बनता है। चलते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इस प्रकार का प्रश्न कई बार आता है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे वाले प्रश्न पर, वो कैसे बनता है, और एक टाइप देखते हैं। टाइप तो लगभग यही है। आगे प्रश्न देखते हैं। एक चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार हैं, मैं लिख देता हूं यहीं पे ए और बी। ठीक है, सीधा लिख दिया। 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 10% मत प्रयोग नहीं किया। ठीक है, 10% ने मत नहीं डाले, जीतने वालों को नहीं डाले, तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, कर दिए गए। 20% मत जो अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले को 55% मत मिले, जीतने वाले को, जीतने वाले को 55%, वह 2160 मतों से जीत गया। तो आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है हारने वाले को कितने मत मिले, हारने वाले को कितने मत मिले, हारने वाले को मत। ठीक है, अब देखो कुल मत मान लेते हैं अपने 100, यहां पे लिख देता हूं, माना कुल मत जो है वो मान लेते हैं 100। इस ए और बी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें से देखो 10% ने मत प्रयोग नहीं किया, तो मत प्रयोग ऊपर लिख देता हूँ,
100 में से 10% ने तो किया नहीं, तो बाकी किसने किया? 90% ने। किसने कर लिया? 90% ने। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वैध मत 20% अवैध हो गए। 10 वालों ने तो किए ही नहीं, तो बाकी 90 में से 20% अवैध हो गए, यानी 90 में से 20% घटा देता हूँ या सीधा निकाल दे, चलो कोई बात नहीं। 18 वोट अवैध हो गए। कितने हो गए? 18 वोट अवैध हो गए। तो वैध मत क्या आएंगे? वैध मत आ जाएंगे, पूरे 90 थे, 100 में से 10 ने यूज़ नहीं किया, 90 ने यूज़ किया, उसमें से 18 ही आ गया। तो 72 मत जो है वो क्या आ गया? अवैध हो गए। 72 क्या हो गए? अवैध। अब जीतने वाले को 55% मिला। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, कुल मतों का नहीं बोला उसने, तो इसका मतलब इसमें से मिलेगा वैध मतों का। ये शायद लिखा भी होगा, जीतने वाले को वैध मतों का होगा। वैध मतों का है, जीतने वाले को वैध मतों का। ठीक है। तो वैध मतों का 55% इसको कर देते हैं, 52 72 गुना 55 बटा में 100, और बाकी किसको मिलेगा? 72 का 55% निकाल देता हूँ, तो ये अगर आप कैलकुलेशन कर लोगे तो ये आपका ठीक आएगा 39.6। ठीक है, काट पीट के कर लेना आप, 5 के पहाड़े से कट जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है। बी को कितने मिलेंगे? सारे 72 वैध है, उसमें से 39.6 तो इसको मिल गए, तो बाकी बच गए वो इसको मिलेंगे, यानी इसको मिल जाएंगे 72 माइनस 39.6, 72 माइनस 39.6, तो इसको मिल जाएंगे 32.4। 32.4। वो बोल रहा है 2160 मतों से जीत गया, इसका मतलब ये जीत हार का अंतर है। जीत हार का अंतर क्या है? 2160। अब इसमें से मैं अगर घटा दूं तो अंतर आएगा, तो ये आएगा 39 में से 32 गया 7 और 6 में से 7.2, तो 7.2 किसके बराबर है? 2160 के बराबर। तो ये किसके बराबर होगा? 2160 बटा में 7.2, पॉइंट हटा दो तो ऊपर 0 लगा देता हूँ। आपको पूछा है हारने वाले को मत, तो हारने वाले को मत मिले कितने? ये, तो ये लिख देता हूँ 32.4 किसके बराबर होगा? यहीं पे गुना कर देता हूँ 32.4, पॉइंट हटाओगे तो नीचे लग जाएगा 0, जो कट रहा काट दो, 0 से 0 कट गया। अब ये कट जाएगा, जितने से भी कटेगा कैलकुलेशन आप कर लेना, ये आएगा 9720, 9720 मत। कितना आएगा? 9720 मत या 9720 मत। अब ये हारने वाले का पूछा है, जीतने वाले का भी बता सकता है, तब यहाँ पे 39.6 लग जाएगा। अब आपको पूछ सकता है, ठीक है, वैध मतों की संख्या, तो वैध मतों की संख्या क्या है? 72, तो यहाँ पे 72 लग जाएगा। अवैध मतों की संख्या भी पूछ सकता है, तो इस प्रकार कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, ये भी नोट कर लें, बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं आगे वाले टाइप से, 1-2 प्रश्न और करते हैं, इससे आप सारा मैटर समझ जाओगे। ठीक है, बाकी आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट या बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब देखिए एसएससी के अंदर आया हुआ एक प्रश्न है, एक चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार थे, मैं सीधा लिख देता हूँ ए और बी। ठीक है, आसान ही प्रश्न है, करवा भी दिया। एक उम्मीदवार 30% मत मिले, 30% मत, और 16,000 मतों से हार गया, तो जीतने वाले को मत या कुल मत भी पूछ सकता है। बी को मैं हारने देते हैं, 30% मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 70%। ये हार गया, इसका मतलब हार जीत का अंतर है, इतने से हार गया, तो वो किसके बराबर है? 40% के बराबर। 76 और 30 का किसके बराबर है?
16,000 के बराबर। आपको पूछा जीतने वाले को, तो जीतने वाले को कितने मिले 70%, तो एक बराबर क्या होगा 16,000 बटा में 40, तो 70% बराबर क्या हो जाएगा 16,000 बटा में 40 और गुना में 70, जो कैंसिल हो कर दो, ये कट जाएगा 4 चौके 16 और 4 साते 28, तो 28,000 मत आ जाएंगे। 4 साते 28, 28,000 मत आ जाएंगे। कितने 28,000 मत। आपको हारने वाले की भी पूछ सकता है, आपको कुल मत भी पूछ सकता है। ठीक है, एक आधा प्रश्न और देखते हैं, क्योंकि ये दो ही टाइप के प्रश्न बनते हैं। वैद्य अवैद्य वाला बना देता है ज़्यादातर, हारने जीतने वाला तो आप कर ही लोगे आसानी से। और देखते हैं एक प्रश्न और देखो। एक चुनाव के अंदर दो उम्मीदवार थे, ए और बी मान लेता हूँ। ठीक है, इसमें कुल 7500 मत पड़े, कुल मत 7500 पड़े। ठीक है, इसके बाद में आपको दिया गया है इन मतों में से 20% अवैध घोषित किए। इनमें से 20% अवैध घोषित किए गए। इसके बाद में आपको बोला गया है यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मिले हो, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले, 55% मत मिले, तो आपको पूछा गया दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। दूसरे को कितने मत मिले। अब ये एक एक नियम से नहीं होगा, ये प्रतिशत से निकालना पड़ेगा। कुल मत माने है जो कितना 7500, इसमें से 20% तो क्या हो गए अवैध हो गए, तो डायरेक्ट मैं वैध निकाल लेता हूँ। 20% अवैध है तो 80% वैध आएंगे, तो मैं इसका 80% निकाल देता हूँ। ठीक है, 0 का 0, 8 5 40 का 0, हंसलाई 4, 8 7 56 और 4 6000। वैध मत कितने आ गए 6000। वो बोल रहे एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, तो ए मान लेता हूँ मैं। ए को कितना मिला, वैध मत 6000 थे, इसका 55% कितना 55%। 2 0 से 2 0 कट गया 0, 6 5 30 का 0, हंसलाई 3, 6 5 30 और 3 3300 मत। कितना 3300 मत। वो बोल रहा है कि दूसरे को कितने मिले। अब देखो 20% वाले ये तो फेल ही हो गए, अवैध ये सारे कितने 6000 वैध। 6000 में से इसको 3300 मिल गए, तो बाकी किसको मिलेंगे बी को, दूसरे को या हारने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिल जाएंगे 6000 माइनस का 3300, तो जो भी आएगा ये आ जाएगा 2700 मत। कितना आएगा 2700 मत। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और देखते हैं, इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये सारे के सारे प्रश्न प्रतिशत से हो जाते हैं। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, मैं वो ही मान लेता हूँ ए और बी, ताकि लिखना थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले, वैध मतों का 52% मत। ठीक है, एक को। उसके बाद में बोला है कुल मतों के 25% अवैध है, कुल मतों के 25% जो है वो है अवैध हैं। और तथा आपको दिया गया है कुल मतों की संख्या 8400 है, कुल मत जो है वो है 8400। और पूछा गया है आपको दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले।
वैसे वैसा ही प्रश्न है, बैंक के अंदर आया हुआ है, द्वार को मत कितने मिले? कुल 8400 है, ये लो जी 8400। इसमें से 25% अवैध है, तो बाकी 75% वैध हो गए। तो वैध मत क्या आएगा? वैध आ जाएंगे इसका 75%। काट दूं जी, 2 0 से 2 0 कट गया, इसको इससे गुना कर देते हैं। इसको आसान रहेगा तो ऐसे काट लेते हैं, देखो 3 और 4 से ये कट जाएगा, 1 की चौका 84, ठीक है, 1 की 63, 6300, 6300 क्या हो गया? वैध मत हो गए। वैध मतों में से एक को 52% मिले हैं, वैध मतों का 52%, यानी इसका 52%, तो मैं ए को मान लेता हूँ, ए को मिले हैं इसका 52%, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जितना मिलेगा 63 गुना में 52, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये तो ये आ गया। 3 5 15, हंसलाई 1, 5 के 30 और 1 31, तो ये मिल जाएगा 6 लिखा था ना, 6 7 2 और 3, 3276 मत। आपको पूछा दूसरे को कितने मिलेंगे, तो दूसरे को अपने क्या करेंगे, 6300 में से 3276 घटा लेंगे, तो जितना आ जाएगा वो कर लेना। पैसे कर देता हूँ, 300 में से 276 गए तो 24 तो ये बच गए, और 6000 में से 3000 गए, 3000 वो बच गए, 3024, ठीक है। तो कितने मत आ जाएंगे? 3024 मत दूसरे को। आपको कुल मत भी पूछ सकता है, तो नोट कर ले, ये भी प्रश्न अच्छा है। इसके बाद एक प्रश्न और देखते हैं, जो इसके साथ ही आपका ये मैटर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक प्रश्न और देखते हैं, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना भूले ना, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन होगा जो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते, और साथ में मैं वीडियो भी देख लेता हूँ, कहीं बंद ना हो गया हो। कई बार ये हो जाता है कि वो बंद हो जाता है, बीच में लगे रहते हैं, ठीक है। तो आगे वाला प्रश्न देखते हैं, वो भी बढ़िया प्रश्न है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मैं मिटा देता हूँ इसको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए और बी, वो ही लिख लेता हूँ। उसके बाद में आपको दिया गया है, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हुए, 68 मत अवैध घोषित, ठीक है, 68 मत। ध्यान रखिए ये प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है। जीतने वाले को 52% मत मिले और 98 मतों से जीता। जीतने वाले को 52% मत मिले और 58 है, 98 मतों से जीता, मतों से जीता। ये बहुत टेढ़ा प्रश्न है थोड़ा। आपको पूछा गया है दूसरे कुल कितने मत पड़े। क्या पूछा गया आपको? कुल कितने मत पड़े। अब ऐसे प्रश्नों के अंदर क्या करोगे? ए बी है, 68 मत जो है अवैध घोषित कर दी गई। जीतने वाले को 52% मिले हैं और वो क्या है 98 मतों से जीत गए, यानी जीत हार का अंतर आपको दिया गया है। कितना? जीत हार का अंतर आपको दे दिया गया है 98 का। अब अपने को पता नहीं, 100 मानने से फायदा नहीं है क्योंकि वो 68 दिया हुआ है, तो इसलिए मान लोगे, माना कुल वैध मत मान लो, वैध मत
ठीक है, क्योंकि अपने को कुल मत नहीं दिए तो 68 का फायदा नहीं अभी। वैद्य मत मान लेता हूँ मैं x, ठीक है। x में से 52% किसको मिले हैं, जीतने वाले को, यानी x का 52%, ठीक है। दूसरे को मिलेंगे 52 में से घटा दो 100 में से 48, इसको ही 100% मान रहा हूँ मैं, कुल वैद्य मतों को 100%, ठीक है। तो उसको मिलेंगे 48, तो उसको वोट कितने मिल जाएंगे, वैद्य मतों का 48%। इनका जो अंतर है वो 98 के बराबर है, जीत हार का अंतर। तो कट बढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 100 लघुत्तम ले लो, ये आएगा 52x माइनस 48x बराबर किसके, 98 के। ये घटा देता हूँ तो आएगा 4x बराबर तीसरा गुणा कर देता हूँ 98 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 98 100 और बटा में 4, तो जो कट रहा है काट देता हूँ, 4 दूनी 8 बच गया 1, 4 चौके 16 बच गया 2, 4 5 20 और 0, 2450 मत, यानी वैद्य मत कितने हो गए 2450। आपको पूछे कुल कितने मत पड़े, वैद्य अवैद्य नहीं पूछा, तो कुल कितने आएंगे 2450, तो वो वैद्य प्लस में 68 अवैद्य, तो इनको जोड़ देता हूँ, 8 6 और 5 11, 4 और 1 5 और 2, कितना आ जाएगा 2518 मत। कितने मत आ जाएंगे 2518 मत। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। तो इस टाइप के चुनाव के प्रश्न बनते हैं, तो ज़्यादातर प्रश्न तो ये एक नियम से हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टेढ़े प्रश्न भी होते हैं जो प्रतिशत लगाकर ही आपको करने पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, परसेंटेज जो है आपका कंप्लीट हो गया है, और देखते हैं अगर कोई टाइप बच गया है, ज़्यादा संभावना नहीं है, लगभग टाइप हो गए हैं, फिर भी थोड़ा एडवांस मिलेगा तो करवा देंगे, नहीं तो नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से।